अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतह्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अद्दा ज़कात मालिहि फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का भी ईमान कभी रोशन न होता, किसी का भी ईमान कभी रोशन न होता, आगोश में मुसलमान के अगर नूरे कुरान न होता। दुनिया न समझ पाती भूख और प्यास की कीमत, दुनिया न समझ पाती भूख और प्यास की कीमत, अगर 12 महीने में एक बार रमज़ान न होता। न रहेगा सदा कुछ ही दिनों का है मेहमान, न रहेगा सदा कुछ ही दिनों का है मेहमान। रहमत से भर लो झोलिया गुज़र रहा है रमज़ान। मांग लो गिर गिड़ा कर खुदा से अभी मग़फ़िरत सस्ती है। मांग लो गिर गिड़ा कर खुदा से अभी मग़फ़िरत सस्ती है। कहते हैं कि रमज़ान में रब की रहमत बरसती है। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हर दौर और हर ज़माने में लोगों की मेयारे ज़िंदगी एक तरह नहीं होती। लोगों की ज़िंदगी गुजारने का मेयार एक तरह का नहीं होता। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई आसाइश व आराम में है तो कोई तकलीफ व परेशानी में है। कोई ऊंचे ऊंचे महलों में और बंगलों में रह रहा है तो कोई टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी बसर कर रहा है। कोई महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है फिर रहा है तो कोई अपने पाँव ही को सवारी बनाकर चल रहा है और सफर तय कर रहा है।
कोई खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है तो कोई तंगदस्ती से दो चार है। दुनिया के अंदर ये दोनों तबके मौजूद हैं और यही फितरी निज़ाम भी है। और दोनों तबकों का दुनिया के अंदर रहना और मौजूद होना भी ज़रूरी है। ज़रा हम सोचें, अगर दुनिया के सारे इंसान मालदार बन जाए, उनके यहाँ माल और दौलत की रेल पेल हो, हर कोई नोटों की गड्डियों के अंदर परवरिश पा रहा हो, तो फिर मकान बनाने वाले के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे? किसी को अपने मकान की रिपेयरिंग कराना है, मरम्मत कराना है, अब कोई समाज में निकले, बाजार में निकले मजदूर ढूंढने के लिए, और सामने वाला भी मालदार हो और उससे कहा जाए कि भाई चल हमारे यहाँ थोड़ी मजदूरी करना है, वो कहेगा कि मुझे पैसों की, नोटों की, माल जर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो खुद अपना काम कर ले। हर एक के पास गाड़ियां ही गाड़ियां हो तो ड्राइवर का नामो निशान नहीं रहेगा। दुनिया का निज़ाम ही ठप पड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह ने दोनों निज़ाम चलाए हैं कि यहाँ धूप होगी तो गर्म छाँव भी होगी, यहाँ गर्मी भी है तो सर्दी भी पड़ेगी, यहाँ बीमारी है तो यहाँ सेहत भी होगी, ताकि दुनिया का निज़ाम सही चल सके। कुरान करीम में अल्लाह ने यही फरमाया, हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, कि वही खुदा है जिसने तुम्हें दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर खलीफा बनाया है और एक को दूसरे पर फौकियत दी है। लियबलुवकुम फीमा आताकुम, ताकि जो माल और दौलत अल्लाह ने दी है, सलाहियतें दी है, ताकत और कुव्वत दी है, उसमें तुम्हारा इम्तिहान ले सके। अलबत्ता जो समाज में माली एतबार से कमज़ोर है, उनके लिए इस्लाम ने एक फितरी निज़ाम बनाया है ज़कात का। क्यों? कैला यकून दौलतम बैनल अग़निया, ताकि माल और दौलत मालदारों की मुट्ठी की जीनत न बन जाए, माल और दौलत मालदार की घरेलू रखेल न बन जाए, उनकी चौखट की गुलामी करने वाली मजह दौलत न बन जाए और उन्हीं के अंदर घूमती न रहे। इसलिए अल्लाह ने मालदारों को यह हुक्म दिया कि अपने माल का 40वां हिस्सा समाज में माली एतबार से जो कमज़ोर मुसलमान हैं इन्हें दिया जाए। इसलिए ज़कात ऐसी खैर और खैरात नहीं है कि जिस कदर दिया दे दिया और दिल नहीं चाहा तो नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि एक फ़कीर को दर दर की ठोकरें न खाना पड़े, घंटों लाइन में लगकर चंद टकों की खातिर अपने आप को ज़लील और रुस्वा न करना पड़े, उसे मालदार की चौखट पर जाकर अपने इज्जत नफ्स मजरूह न करना पड़े। इसलिए मालदार को हुक्म दिया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि समाज में तलाश करो और ढूंढो ऐसे बेवा और यतीम बच्चों को, ऐसे गरीब मर्दों को, औरतों को कि जिन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने से शर्म आती है, खुददारी उनके अंदर इतनी भरी हुई है कि अल्लाह के गैर से मांगने से शर्म आती है। यह मालदार की जिम्मेदारी है कि बिला कमो कास्ता ऐसे गरीबों को तलाश करके अपनी ज़कात उन तक पहुंचाई जाए।
गरीब अगर ज़कात ले रहा है तो वो किसी की तारीफ नहीं करेगा, अल्लाह की तारीफ करेगा, अल्लाह की सताइश करेगा। लेने वाला सामने वाले का एहसान नहीं मानेगा और देने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा होगा और लेने वाला अपना हक ले रहा होगा। लेने वाला सामने वाले का एहसान नहीं मानेगा और देने वाला लेने वाले पर अपना एहसान नहीं जताएगा, बल्कि देते हुए यूं कहेगा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कि हम तुम्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कोई गरज नहीं है तुमसे। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न तुमसे शुक्रिया के अल्फाज चाहते हैं और न इसके बदले में तुम्हारे घर का कोई ठंडा पानी पीना चाहते हैं। कोई गरज नहीं। न लेने वाला सामने वाले की तारीफ करेगा, न देने वाला लेने वाले से शुक्रिया का तालिब होगा। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया और ज़कात का निज़ाम ऐसा बनाया जैसे एक मालदार अपनी पगार लेने में शर्म महसूस नहीं करता। अल्लाह ने गरीबों को फरमाया है, ज़कात तुम्हारा पगार और तनख्वाह और सैलरी है, तुम्हें लेने के अंदर तुम्हारी पेशानी पर बल नहीं आना चाहिए, ये सालाना तुम्हारा पगार है जो मालदारों के जिम्मे हमने फर्ज किया है। पगार नहीं मिलता तो हड़ताल हो जाती है, पगार के अंदर ज़्यादती नहीं होती है तो लोग हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अल्लाह गरीबों से फरमा रहा है, ये सालाना तुम्हारा पगार हमने तय किया है। मालदारों को जो है गफलत से बेदार करो और उनसे कहो कि हमें पगार दो। और जिस ज़माने के अंदर ज़कात इंसान नहीं निकालता है, मुसलमान नहीं निकालता है, वो ज़माना डकैती से, चोरी से, फितना और फसाद से भर जाता है। क्यों? ज़रा अंदाज़ा लगाए। एक मालदार है, अल्लाह ने माल दिया है उसे, वो ऊंचे ऊंचे महलों में रह रहा है, अच्छा से अच्छा खाना खा रहा है, पी रहा है, पहनने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े हैं, घूमने और सवारी के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां और जो है BMW के अंदर घूम रहा है और जब चाहा जहां चाहा चला गया और उसके करीब ही में उसके दरवाजे से नहीं उसकी दीवार से लगा हुआ एक मकान गरीब का है। न उसके लिए खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है, न पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, न सर छुपाने के लिए कोई साया है। बताओ ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं, बल्कि इंसानियत पर सबसे बड़ा जुल्म है जब यही गरीब देख रहा है कि मेरा पड़ोस में रहने वाला मालदार अच्छे से अच्छा खा रहा है, अच्छे से अच्छा पहन रहा है, जब चाहता है घूमने चला जाता है और मेरी खबर तक नहीं लेता, ज़कात तक अदा नहीं करता। फिर मालदार की नफरत इसके दिल में बैठेगी। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे वो चोरी पर उतर आएगा, वो डाका जरी करेगा और मालदार से नफरत हो जाएगी। दुश्मनी, कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत इसके दिल में भर जाएगा। फिर ये महल्ले के अंदर चोरियां करता फिरेगा, क्योंकि जब उसका हक नहीं मिला अब ये हक दूसरों का मारेगा। इसे अल्लाह ने ज़कात का निज़ाम बनाया कि इंसान ज़कात देगा, महल्ले से, समाज से चोरियां खत्म होगी, महल्ले और समाज से डाका जनी खत्म होगी, महल्ले से डकैती खत्म हो जाएगी और मुआशरा पाकीज़ा बनेगा। और ज़कात की इतनी अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जो सबसे अहम तरीन इबादत है, उस जो पहला नंबर है उसके बाद दूसरा नंबर ज़कात का है। और 72 या 82 जगह अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा फरमाया। जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले मोमिनीन और मुसलमान जिनकी सिफात कुरान ने बयान की है, उसमें एक सिफत ये बयान की, वहुम लिज़्ज़काति फाइलून। जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वालों में वो मुसलमान भी होगा जो ज़कात दाइमी देता है, हमेशा देता है, कभी उससे गफलत नहीं बरतता। हिजरत से 1 साल पहले नमाज फर्ज हुई और हिजरत के दूसरे साल अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रु, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो माल की जितनी बुराइयां थी वो बुराइयां ख़त्म हो जाती है, फिर माल की बुराइयों में मुब्तला नहीं होता। खुलफाए राशिदीन ने अपने ज़माने के अंदर ज़कात का बड़ा एहतमाम किया। सिद्दीक़ अकबर की तरफ से जो है मुज़क्की ज़कात वसूल करने वाले समाज में, मुआशरे में, महल्ले में, अतराफ में जाते थे और जितनी उन पर वाजिब होती थी वो लेकर आते थे और बैतुल माल उससे भर जाता था और फिर महल्लों के अंदर बाकायदा उसे तकसीम किया जाता था। तो हाल ये था कि उनके ज़माने में कोई गरीब नज़र नहीं आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद जब कुछ लोगों ने नमाज के अलावा ज़कात का इनकार कर दिया और कहा कि हम ज़कात को नहीं मानते, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, वल्लाहि लौ क़ातिलुन्ना मन फ़र्रक़ बैन सलाति व ज़का फ़इन्न ज़कात हक़्क़ुल माली, बखुदा मैं उन लोगों से ज़रूर किताल करूँगा, जंग करूँगा जिन्होंने नमाज और ज़कात में फ़र्क कर दिया है। और यहाँ तक फरमाया अगर ये लोग ज़कात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँट की रस्सी देते थे वो नहीं देंगे तब भी उनकी गर्दनें उड़ाऊंगा। और ये फरमाया अयुन कसुद्दीन वना हई, दिन मिट जाए और सिद्दीक़ अकबर जिंदा हो ये हो ही नहीं सकता। सिद्दीक़ के जीते जी नबी के दीन में कमी आ जाए, नबी का दीन मिट रहा हो, लोग ज़कात के मानेइन बन जाए, मुनकिर बन जाए, ये नहीं हो सकता। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में तो लोगों ने ज़कात का इतना आम रिवाज किया कि बैतुल माल भर गया। और जब लोग ज़कात देने आते थे बैतुल माल में तो बैतुल माल के जो अमीन होते थे वो कहते थे कि भाई बैतुल माल भर गया है, इजालू हादा मिन हैसु तरौनल फुकरा, ये ज़कात ले जाओ और महल्ले में जहाँ तुम्हें फ़कीर नज़र आए उसे दे देना। वो माल लेकर जाता ज़कात का, महल्ला दर महल्ला घूम जाता, समाज दर समाज घूम लेता और शहर दर शहर घूम लेता। खुदा की कसम उमर इब्न अब्दुल अजीज की सरजमीन पर कोई फ़कीर ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ऐसा निज़ाम काम किया उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। आज हमारे समाज से वो निज़ाम निकल गया। आज मालदार ज़कात देता नहीं और जो ज़कात लेने के मुस्तहिक नहीं है वो आगे बढ़ते हैं और गरीबों का हक मार दिया जाता है। घर में टीवियाँ है, घर में गाड़ियाँ हैं, घर में लहो लईब के आलात है, ऐसे लोग भी आगे चलकर अपनी सूरतें और शक्लें बनाकर गैर मुस्तहिक होने के बावजूद अपने को मुस्तहिक समझें, जाहिर करके ज़कात का माल लेकर जो खुददार गरीब होते हैं उनका हक मार दिया जाता है। आज हम सबसे कहते हैं भाई दुआ करना। कुरान करीम यूँ कहता है कि दुआ लेना हो तो नबी की लो, रूह की सफाई करना है, नफ्स का तस्किया करना है तो कुरान यूँ कहता है खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम बिहा, मालदारों से माल लो, उनसे ज़कात लो, सदका लो और फिर गरीबों पर तकसीम कर दो। क्यों कि मालदार जब ज़कात देगा अल्लाह ये फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रूह की सफाई करेगा, व तुज़क्कीहिम बिहा और इनके नफ्स का तस्किया करेगा, नफ्स के अंदर से अदावत और दुश्मनी को ख़त्म करेगा, तकब्बुर को ख़त्म करेगा, बुग़्ज़ व इनाद को ख़त्म करेगा। आगे अल्लाह ताला नबी से फरमाते हैं व तुसल्ली अलैहिम, आप इनके लिए दुआएं कीजिए। क्यों? इन्न सलातक सकरुल लहुम, आपकी दुआ इनके लिए इत्मीनान का जरिया बनेगी। ज़कात निकालने वाले के लिए अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि आप इनके लिए दुआ कीजिए। अंदाज़ा लगाओ इससे बड़ी नेमत क्या होगी।
कि नबी को जिम्मेदार बनाया जा रहा है ज़कात देने वाले के लिए दुआ करने का। आज कोई अल्लाह वाला हमारे लिए दुआ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। ये तो जो है सय्यदुल औलिया है, सय्यदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, जिसके सदके में कायनात को बनाया और सजाया गया। अल्लाह ताला कुरान करीम में आपको ज़कात देने वालों के लिए दुआ करने की नसीहत कर रहा है। इससे बड़ी नेमत और एहसान हम पर क्या होगा। लिहाजा अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, अपने माल और दौलत का हिसाब लगाए। दुकान में जो है बेचने का सामान है, सामान तिजारत है, उसका हिसाब लगाए। अपनी चौपड़ियों में रखे हुए पैसे हैं, उसका हिसाब लगाए। बैंकों में जो है जमा किए हुए जो है पैसे हैं, उनका हिसाब लगाए। मसाइल मालूम नहीं है तो उलमा और मुफ्तियान और दारुल इफ्ता मौजूद है, वहां जाकर पूछे। तो इन मसाइल को पूछकर अपने ऊपर जितनी ज़कात वाजिब हो रही है इनकी ज़कात निकालें। अगर नहीं निकाली क़यामत में यही गंजा सांप बनेगा और ये सांप जो है ज़कात अदा न करने वाले को डसेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने और चांदी की ज़कात नहीं देता, क्योंकि उस ज़माने में सोना और चांदी की शक्ल में दिनार और दिरहम थे, इससे नबी की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज सोने और चांदी के थे। आज के ज़माने में अपने माल की, अपनी दौलत की, अपने सामान तिजारत की जो ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसी माल को आग की चादर बनाया जाएगा। जैसे चादर होती है पतरे की, लोखंड की चादरें होती है पूरी पूरी, ऐसी चादर अल्लाह बनाएगा, फिर उसको आग पर तपाएगा और फिर उसकी पेशानी को, पहलू को, पीठ को दागा जाएगा और दिन भर यही मसला उसके साथ किया जाएगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं क़यामत का एक दिन, जहन्नम का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा और पता नहीं कब तक ये सजा भुगतता रहेगा। लिहाजा ज़कात निकालने का एहतमाम करें और जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है वो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार में जो गरीब लोग हैं उनको तलाश करें। अपनी बहन है, अपना भाई है, अपनी खाला है, फूफी है, दामाद है, सास है, जिनसे हम पैदा नहीं हुए, जिनसे हम पैदा हुए हैं, बाप है, माँ है, दादा है, उन्हें नहीं दे सकते। जो हमसे पैदा हुए हैं, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, इन्हें नहीं दे सकते। और जिनके साथ हमारा निकाह का ताल्लुक है, मियाँ बीवी है, इन्हें नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान फर्द है, अगर वो मुस्तहिक के ज़कात है तो उन्हें दें। भाई है वो हमसे पैदा भी नहीं हुआ, हम उनसे पैदा नहीं हुए, तो हकीकी भाई भी क्यों ना उसे दे। भाई अगर उड़ा देता है, पैसे बर्बाद कर देता है और बेचारी हमारी भाभी जो है परेशान हाल, ऐसे कई समाज में लोग हैं जो बीड़ियों के पीछे, पान गुटकों के पीछे, जुआबाजी के पीछे और जो है पता नहीं कहाँ कहाँ लगा देते हैं और बेचारी बीवी परेशान हाल है, बच्चों को पाल रही है। अगर ऐसे लोग हैं तो ज़कात के पैसे देने के बजाय इन पैसों से अनाज खरीदो, जो है गल्ला खरीदो, घर की सारी ज़रूरियात खरीद लो और ये चीज़ें भी आप ज़कात में दे सकते हैं। क्योंकि पैसे उसके पास गए तो 100 की नोट नजर हाथ में गई, उसे 100 की नोट नहीं दिखेगी, उसे लगेगा यहाँ पर 2 मिंडे नहीं है, 3 मिंडे है, सीधा जाएगा जुगाड़ खेलने, चलो 100 के 1000 बना कर लाता, वो 100 भी चले गए। लिहाजा ऐसे लोगों को देने के बजाय अनाज गल्ला खरीद कर, कपड़े खरीद कर जो है इन्हें दे दिया करे। दे दिया, मालिक बन गए, आपकी ज़कात अदा हो गई। ऐसे महल्ले में ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बड़े बड़े बिल इनके बन रहे हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत है, बीमारियां इन पर बड़ी बड़ी लगी हुई, इसका इलाज का बड़ा खर्चा है, तो इन्हें भी जो है ज़कात में दे, इनका जो है इलाज करवाए। ज़्यादा पैसे देना, जाहिर बात उलमा ने लिखा है कि इतने ज़्यादा पैसे ना दे, वो खुद ज़कात का मालिक बन जाए, निसाब का मालिक बन जाए। लेकिन चूँकि 50,000 का बिल है, अगर आपने 50,000 भी ज़कात में दे दिए तो वो तो जो है बिल में चले जाएंगे। लिहाजा अगर बिल में देना है तो आप दे सकते हैं। रिश्तेदार में कोई नहीं है तो महल्ले में तलाश करें, समाज में तलाश करें, पूरे शहर में तलाश करें, अगर नहीं है तो अतराफ में तलाश करें। और उलमा लिखा है बेहतरीन मसरफ दीनी मदारिस से।
क्यों? आपकी ज़कात वहाँ जाएगी। कोई हाफिज़ कुरान बनेगा, कोई आलिम दीन बनेगा, कोई मुफ्ती आज़म बनेगा, कोई दीन का दाई बनेगा, कोई दीन का शिदाई बनेगा, कोई दीन का मुजाहिद बनेगा। हालांकि जो ज़कात दे रहे हो तो फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ है, लेकिन हम सही मसरफ़ में जो है पहुँचाएंगे तो हमारे सही मसरफ़ में लगाने से बड़े बड़े अल्लाह के वली पैदा होंगे। लिहाजा ये मसरफ़ है, लेकिन पहले अपने यहाँ तलाश करें। और अगर नहीं मिलते, मालूम नहीं हो रहा है कि कैसा आदमी है, तो फिर सबसे बेहतरीन जरिया और मसरफ जो है दीनी मदारिस है, जहाँ बाहर से आकर बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें अपनी भाषा में दारुल उलूम कहते हैं, कि जहाँ इफ्ता तक की तालीम, बुखारी शरीफ तक की तालीम जो बड़े बड़े हमारे गुजरात के मदारिस से, इसलिए जो है गरीब का हक ज़्यादा लगता है, तो गुजरात के जितने मदारिस से पहले हम वहाँ दें और ज़्यादा दें, और फिर दूसरों का नंबर आता है, वहाँ भी आने वाले हर एक का इकराम करें और वहाँ भी लिखा है। बहरहाल ज़कात ये इस्लाम का दूसरा अहम फरीज़ा है। हमें चाहिए इस ज़कात की अहमियत को समझे, उसका मकसद समझे कि हम ज़कात सही जो है मिकदार में निकालेंगे, ज़्यादा निकालेंगे, इंशाअल्लाह महल्ले में, समाज में, मुआशरे में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये जो है गरीबों का पगार है, उन तक पहुँचाए और पूरे तहकीक के साथ पहुँचाए, ताकि हमारी ज़कात अदा हो। अल्लाह से दुआ है कि इस ज़कात जो अहम तरीन इस्लाम का दूसरा फरीज़ा है, अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है, हमें ज़कात निकालने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसके अलावा जो मुस्तहब सदकात है, नफल सदकात है, तो वो भी हम दे। माँ को ज़कात नहीं दे सकते, जो है लिल्लाह रकम माँ को दे सकते हैं, उनका ताउन कर सकते हैं, बाप को दे सकते हैं, बेटों को दे सकते हैं, तो इनको जो है लिल्लाह रकम से ताउन के बतौर जो है हम इनका ताउन करें, बतौर ताउन करें, और हर एक तक जो है मुस्तहिक तक उनकी रकम पहुँचाए। अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।